नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट करियर एकेडमी की 7 अप्रैल की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का करंट अफेयर की पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली शिप टनल कहाँ बनाई जाएगी? तो जो विश्व की पहली शिप टनल है वो नॉर्वे के अंदर बनाई जाएगी। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि यूरोप में आता है। नॉर्वे की अगर राजधानी की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी है आपकी ओस्लो। और वर्तमान में भारत, अभी आपको पता होगा कि यूएनएससी, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना है। इसी के साथ में भारत के साथ में अतिरिक्त देशों की अगर बात करें तो नॉर्वे, भारत, आयरलैंड, मेक्सिको और केन्या, यह 5 अन्य देश हैं जो कि वहाँ के नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। साथ ही में अगर रिलेशनशिप की बात करें भारत और नॉर्वे की, तो भारत और नॉर्वे ने दोनों ने मिलकर अभी वर्तमान में हायर एजुकेशन के प्रमोशन के लिए अभी एग्रीमेंट किया है। डेमोक्रेसी के अंदर इंडेक्स की बात करें तो डेमोक्रेसी के इंडेक्स में नॉर्वे टॉप नंबर पर आता है, जहां पर भारत का स्थान 53 है। एबल पुरस्कार की बात कर लें तो एबल पुरस्कार जो है वो आपकी नॉर्वे की सरकार देती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों कि इस बार का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को $32 मिलियन के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी वर्तमान में मिजोरम को $32 मिलियन की मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, जिसके वर्तमान में भी प्रेसिडेंट आपके डेविड मालपास जी, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने अभी वर्तमान में एक और लोन दिया है जो कि पश्चिम बंगाल को दिया है उसके जल मार्ग के सुधारने के लिए, जो कि $105 मिलियन का एक लोन है। इसी तरह अगर हम बात करें आपके वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कई रिपोर्ट और इंडेक्स जारी किए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मोबाइल कंपनी ने हाल ही में अपने स्मार्टफोन बनाना बंद कर दिया है? तो जो एलजी की कंपनी है, कई अधिकांश घाटा होने की वजह से इन्होंने अब स्मार्टफोन बनाना बंद कर दिए हैं और इनका पूरा फोकस इनके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक टीवीज़ पर होगा। एलजी की बात करें तो एलजी आपकी कोरिया की कंपनी है, ओप्पो वीवो चाइना की कंपनी है, सैमसंग आपकी साउथ कोरिया की कंपनी है, नोकिया जो है आपकी फिनलैंड की कंपनी है, और जो मोटरोला है वह आपकी अमेरिका की कंपनी है। अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बार का जो आईपीएल किया जाएगा वो किस के द्वारा किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के किस राज्य के गृह मंत्री ने अभी वर्तमान में इस्तीफा दिया है? तो अभी आपको पता होगा दोस्तों कि जो अनिल देशमुख जी है, अभी उन्होंने वहाँ का गृह मंत्री महाराष्ट्र का गृह मंत्री के रूप में जो ये पद पर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगर आपसे पूछें कि अभी वर्तमान में फिर उनका पद किसने ग्रहण किया है, तो उनका जो पद है वह आपके दिलीप वासले पाटिल ने ग्रहण किया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने लास्ट मंथ जेल पर्यटन एक योजना प्रारंभ की थी, जिसके अंदर जो यारवाड़ा जेल है वहाँ की पुणे के अंदर, वहाँ पर आप पर्यटन कर सकते हो। अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसे छत्रपति महाराज शिवाजी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर नागपुर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहते हैं, और जो औरंगाबाद में बनाया गया है उसे संभाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहते हैं। यहीं पर अगर हमने बात करें यारवाड़ा जेल की, तो यारवाड़ा जेल में इतिहास के अंदर एक पुनः पैक्ट हुआ था जो कि महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर जी के मध्य 24 सितंबर सन 1992 को हुआ था। इस समझौते के अंदर जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए हैं, और हिंदू समुदाय और महात्मा गांधी की तरफ से जो मदन मोहन मालवीय जी हैं उन्होंने इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो रामायण संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? तो जो रामायण संग्रहालय है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो राम स्नेही घाट है जो कि अयोध्या और लखनऊ के मध्य हैं, वहाँ पर ये संग्रहालय बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म मिन चीन वर्तमान में अभी कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए? तो जो फॉर्म मिन
चीन है वो अभी वियतनाम के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वियतनाम की राजधानी आपकी हनोई है तथा भारत अभी वर्तमान में चावल का निर्यात करेगा वियतनाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? तो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 है वह दुबई के अंदर आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दुबई में अगर आपसे पूछे भारत में वहाँ पर कुल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने वहाँ पर कुल 20 पदक जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड थे, 6 पदक रजत थे और 10 पदक वहाँ पर कांस्य के रूप में जीते थे। वहाँ पर आप 2 प्रमुख व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा जिन्होंने गोल्ड जीते हैं। एक का नाम है प्रमोद भागवत और दूसरे का नाम है सुकांत कदम। इसी तरह अगर हम बात करें बैडमिंटन के अंदर, जो बैडमिंटन में वर्तमान की टॉप 10 की रैंकिंग है उसमें आपके श्रीकांत, किदाम्बी, पीवी सिंधु तथा साइना नेहवाल जी है। अभी आपको पता होगा कि साइना नेहवाल के ऊपर एक मूवी बनने जा रही है जिसके अंदर जो भूमिका साइना नेहवाल की निभाई जाएगी वो परिणीति चोपड़ा के द्वारा निभाई जाएगी। परिणीति चोपड़ा जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस है जो साइना नेहवाल की भूमिका निभाएगी। तो आज यहाँ पर आपका करंट अफेयर की क्लासेस ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।